Hello, my dear English language learners. Today, I am going to talk about past continuous tense. आज मैं बात करूंगा past continuous tense के बारे में। इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइक गोइंग, प्लेइंग, डांसिंग, हेल्पिंग। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव अगर बनाएंगे तो इसके बाद वाज वर के बाद नॉट लगाएंगे, V4 से पहले नॉट लगाएंगे। देखें, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अगर इसका यस नो क्वेश्चन पॉजिटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इस वाज वर को बाहर निकाल देंगे। वाज वर है यहाँ पे, इसको बाहर निकाल देंगे। देखें, वाज वर, वाज और वर दोनों एक साथ नहीं आएगा, कोई एक आएगा। वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। इसी का निगेटिव बनाएंगे यस नो क्वेश्चन का, निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इसमें नॉट लगा देंगे। देखें, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड पे बनाएंगे तो देखें, WH वर्ड, इसमें WH वर्ड यहाँ पे डाल देंगे या यहाँ पे डाल देंगे, तो आपका बन जाएगा WH वर्ड पे। देखें, WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। निगेटिव बनाएंगे तो इस वाले में सिंपली आप डाल दें यहाँ पे WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ मैं बताता हूँ बेसिक, आई के साथ वाज आता है, वी के साथ वर, यू के साथ वर, टी के साथ वाज, सी के साथ वाज, दे के साथ वर, राधा के साथ वाज। कोई सिंगुलर नाम है, सिंगुलर नेम है, उसके साथ वाज। और प्लुरल नाम है, दो या दो से ज़्यादा आदमी का नाम है या वस्तु का नाम है, तो उसके साथ वर। जैसे देखें, मोहन एंड रेखा एंड मोहन वर, ये आपको मालूम होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। लेकिन आई यहाँ पे सिंगुलर है, ये एक्सेप्शन में है। आई सिंगुलर होते, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के पास प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। अब देखें, एग्जाम्पल सेंटेंस से समझें। ही वॉज प्लेइंग दिस टाइम, ही वॉज प्लेइंग दिस टाइम, वह इस समय खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग दिस टाइम मतलब हो गया हिंदी में, वह इस समय खेल रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग दिस टाइम निगेटिव सेंटेंस है पहले सेंटेंस का। ही वॉज नॉट प्लेइंग दिस टाइम, वह इस समय नहीं खेल रहा था। अब मैंने इंट्रोगेटिव बनाया इसको, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। वाज ही प्लेइंग दिस टाइम, क्या वह इस समय खेल रहा था। वाज ही नॉट प्लेइंग दिस टाइम, वाज ही नॉट प्लेइंग दिस टाइम, क्या वह इस समय नहीं खेल रहा था। अब देखें, WH वर्ड पे बनाते हैं। व्हाट वाज ही प्लेइंग दिस टाइम, ये सेम है, वाज ही प्लेइंग दिस टाइम, उसी पे मैंने डाल दिया WH वर्ड लगा दिया, व्हाट लगा दिया। वाज ही प्लेइंग दिस टाइम, उससे पहले व्हाट लगा दिया, ये बन गया WH वर्ड का क्वेश्चन। ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, हाँ या ना बोलने से इसका आंसर नहीं बनेगा। ये इसका आंसर बनेगा आपको एक वर्ड में, एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में जवाब देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन वर्ड है और क्या पूछा जा रहा है। व्हाट वाज ही प्लेइंग दिस टाइम, वह इस समय क्या खेल रहा था। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे देखें, वी वर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग अंग्रेजी भाषा सीख रहे थे। वी वर नॉट लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग अंग्रेजी भाषा नहीं सीख रहे थे। वर वी लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या हम लोग अंग्रेजी भाषा सीख रहे थे। वर वी नॉट लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज,
क्या हम लोग अंग्रेजी भाषा नहीं सीख रहे थे? व्हाट वर वी लर्निंग, हम लोग क्या सीख रहे थे? वाई वर वी लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग अंग्रेजी भाषा क्यों सीख रहे थे? व्हेन वर वी लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग अंग्रेजी भाषा कब सीख रहे थे? हाउ वर वी लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग अंग्रेजी भाषा कैसे सीख रहे थे? दूसरा सेंटेंस ले लें, उस पर प्रैक्टिस करें। शी वॉज हेल्पिंग द नीडी, वह ज़रूरतमंदों की मदद कर रही थी। शी वॉज नॉट हेल्पिंग द नीडी, वह ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर रही थी। वॉज शी हेल्पिंग द नीडी, क्या वह ज़रूरतमंदों की मदद कर रही थी? वॉज शी नॉट हेल्पिंग द नीडी, क्या वह ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर रही थी? वाई वॉज शी हेल्पिंग द नीडी, वह ज़रूरतमंदों की मदद क्यों कर रही थी? हाउ वॉज शी हेल्पिंग द नीडी, वह ज़रूरतमंदों की मदद कैसे कर रही थी? वेयर वॉज शी हेल्पिंग द नीडी, वेयर वॉज शी हेल्पिंग द नीडी, वह ज़रूरतमंदों की मदद कहाँ कर रही थी? व्हाट वॉज शी हेल्पिंग, व्हाट वॉज शी डूइंग, वह क्या कर रही थी? इसका आंसर होगा शी वॉज हेल्पिंग द नीडी, वह ज़रूरतमंदों की मदद कर रही थी। इस तरह से आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना है और प्रैक्टिस करना है। ऐसा करने से आपका ज़ुबान टूटेगा और आपका इंग्लिश भाषा बोलना आसान हो जाएगा। चले देखते हैं यूजेज। यूजेज नंबर 1, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन इन पास्ट। अगर कोई देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज को। यूजेज नंबर 1, टू एक्सप्रेस पास्ट ऑनगोइंग एक्शन इन पास्ट। पास्ट में जो काम चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखें सेंटेंस, शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। आई वॉज टीचिंग दिस टाइम यस्टरडे, मैं कल इस समय पढ़ा रहा था। सेकेंड यूज देखें, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस इन द पास्ट, द फर्स्ट वॉज ऑनगोइंग, द सेकेंड। देखें दूसरा यूज, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस इन द पास्ट, द फर्स्ट वॉज ऑनगोइंग, द सेकेंड इन बिटवीन टुक प्लेस, द सेकेंड विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस। वैसा टू एक्शन पास्ट का जो एक काम हो रहा था, जारी था, उसी के दौरान दूसरा काम स्टार्ट हुआ। जो दूसरा काम स्टार्ट हुआ उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जो ऑनगोइंग था, जो जारी था पास्ट में, उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस से देखें। शी वॉज रीडिंग व्हेन हर फ्रेंड रैंग हर, वह पढ़ रही थी तब उसकी दोस्त उसे घंटी बजाई, मीन्स फोन की। जब वह पढ़ रही थी तब उसकी दोस्त उसे फोन की, इसका ये मतलब हुआ। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस, जब बारिश हो रही थी तब मैं ऑफिस के लिए चला गया। जब बारिश हो रही थी तब मैं ऑफिस के लिए चला गया। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। ही डिस्टर्ब्ड मी व्हाइल आई वॉज रीडिंग, उसने मुझे डिस्टर्ब किया, बाधित किया, जब मैं पढ़ रहा था तब उसने मुझे डिस्टर्ब किया, उसने मुझे बाधित किया, इसका ये मतलब हुआ। तीसरा यूज देखें, टू एक्सप्रेस टू साइमल्टेनियस ऑनगोइंग एक्शंस इन द पास्ट। अगर दो एक्शन साइमल्टेनियस जारी है, चल रहा है भूतकाल में, तो वैसे हालत में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। दोनों सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेंगे। जैसे देखिए, व्हाइल रेखा वाज सिंगिंग मोहन वाज डांसिंग, जब रेखा गा रही थी तब मोहन नाच रहा था, इसका ये मतलब हुआ। While I was learning English, he was learning French,
जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था, वह फ्रेंच सीख रहा था। While I was learning English, he was learning French. जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तब वह फ्रेंच सीख रहा था। While the child was sleeping, mother was doing domestic work. While the child was sleeping, mother was doing domestic work. जब बच्चा सो रहा था, तब माँ घर का काम कर रही थी। घर का काम कर रही थी। जब बच्चा सो रहा था, तब माँ घर का कार्य कर रही थी, घर का काम कर रही थी। इसका ये मतलब हुआ। आपको इस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करना है और इस पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक होगा अंग्रेजी भाषा सीखने में। If you enjoyed watching this video, please like it. If you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe. If you are watching this video on Facebook or Instagram, please start following my Facebook page, Instagram page, so that you will get notification time to time. You should also share this video among your friends, in your WhatsApp group, in your Facebook group, so that people will come to know. They will also get benefited. Sharing is caring. Thank you. Happy learning.